एवं अध्यापिकाएं तथा इस शुभ सभा में उपस्थित समस्त प्रिय बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के सम्मुख जिस भाषण को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है आतंकवाद और इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम। प्रिय बहनों, इस्लाम धर्म संसार के धर्मों में से एक धर्म है जो अल्लाह के समीप सबसे प्रिय धर्म है एवं जिसके प्रकाश में चलकर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन यापन सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। इतिहास का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति से यह बात ढकी छुपी नहीं है कि जब से 6ठी सदी ईस्वी में संसार के भीतर अशांति, बदकारी अपनी अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी, मानव एक ईश्वर के अतिरिक्त मूर्ति, अग्नि इत्यादि की पूजा करने में लगे थे। ऐसे काल में इस्लाम धर्म का उदय हुआ जिसमें क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू का वर्णन करके अल्लाह से संबंध जोड़ने का पथ बताया एवं अमन व शांति का वातावरण स्थापित किया। आज लोग इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, जबकि इस्लाम ही प्रत्येक समय व दशा में अमन व सलामती बनाए रखने का मार्गदर्शन करता रहा है। प्रिय बहनों, आतंकवाद ऐसे समाज को कहा जाता है जो हिंसात्मक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नागरिकों की सुरक्षा को निशान बनाते हैं। जबकि इस्लाम का अर्थ मान लेना, ग्रहण करना एवं स्वयं को अल्लाह के सम्मुख झुका देना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना है। इसी प्रकार इस धर्म के ग्रहण करने वालों को ही मुस्लिम कहा जाता है। प्रिय बहनों, इस्लाम संसार का एकल धर्म है जो स्वाभाविक धर्म है। यह लोगों के लिए दया व करुणा का धर्म है तथा इसमें लोगों के लिए कल्याण ही कल्याण है। अतः यही धर्म अल्लाह के समीप सबसे प्रिय धर्म है। जैसा कि अल्लाह ताला का कथन है, इन्नद्दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम, अर्थात इस धर्म के अतिरिक्त कोई भी धर्म अल्लाह के समीप रुचिकर व प्रिय धर्म नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान के अंदर घोषणा किया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। प्रिय बहनों, इस्लाम ही अमन व शांति का धर्म है जिसने लोगों को अंधकार से निकालकर प्रकाश का मार्ग दिखाया। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अवतार ऐसे समय में होता है जबकि केवल अरब के लोग ही नहीं अपितु पूर्ण संसार में बुराई ही बुराई फैली हुई थी। डर, भय एवं निर्दयता का साम्राज्य था। नौकरों एवं फकीरों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। इसी प्रकार स्त्रियां अपनी जीवन से वंचित थीं तथा पुत्रियों का जन्म होते ही धरती में गाड़ दिया जाता था। ऐसे भयंकर काल में इस्लाम ने ही कुप्रथा एवं घृणित कार्यों का प्रतिवाद एवं खंडन किया तथा इस्लाम ने ही अपनी शिक्षा से संसार को अमन व शांति की ओर आकर्षित किया। जैसा कि अल्लाह ताला का कथन है, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नासा बअदहुम बिबअद लफसदतिल अर्ज़ वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, अर्थात अगर अल्लाह कुछ मनुष्यों का निवारण नहीं करता तो धरती पर दंगा फैल जाता, परंतु यह अल्लाह की कृपा एवं चमत्कार है। प्रिय बहनों, इसी प्रकार यह धर्म सदैव पर्यावरण में शांति बनाए रखने की शिक्षा देता है। इस धर्म ने चोरी करने वालों पर हाथ काटने का दंड सुनाया है। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, ताकि समाज चोरी, डकैती, दंगा व फसाद जैसी अन्याय तथा अत्याचार से बचें। दूसरे स्थान पर अल्लाह ने मानव को बलात्कार से रोकते हुए घोषणा किया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा, अर्थात बलात्कार करने वाली स्त्री पुरुषों को 100 कोड़े लगाए जाएं ताकि आने वाले समय में ऐसा कुकर्म दोबारा सामने न आए। प्रिय बहनों, यही एक एकल धर्म है जिसने एक अपराध न किए हुए व्यक्ति की हत्या को संपूर्ण मानव जाति की हत्या से संबोधित किया है। जैसे कि अल्लाह ने पवित्र कुरान के अंदर घोषणा किया,
मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअ। अर्थात जिसने किसी व्यक्ति की हत्या की मानो कि उसने संपूर्ण मानव जाति की हत्या की, जिसने किसी मानव का जीवन बचाया मानो कि उसने समस्त मानव जाति को जीवन प्रदान किया। प्रिय बहनों, आज संसार में सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद को माना जाता है और इसके उन्मूलन हेतु प्रत्येक स्तर पर संघर्ष भी हो रहा है, जबकि सत्य तो यह है कि आतंकवाद का इस्लाम तो क्या किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, परंतु इस्लाम पर कीचड़ उछालने वाले धर्म इस्लाम के इतने सारे आदेश उक्ति के उपरांत भी उसको आतंकवाद से जोड़ते हैं तथा मदारिस को आतंकवाद का अड्डा बताने से भी नहीं चूकते, जबकि यह किसी प्रकार से भी न्याय संगत नहीं है। प्रिय बहनों, जो लोग इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं वह इस्लाम के आदर्श और सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं। कम से कम उन्हें अपने मातृभूमि के इतिहास का दोबारा अध्ययन करना चाहिए एवं बीती हुई कहानियों का स्मरण रखना चाहिए। प्रिय बहनों, क्या कश्मीर पर बम धमाका हमने किया? क्या गुजरात के लोगों को अग्नि में हमने जलाया? क्या बाबरी मस्जिद हमने गिराया? क्या महात्मा गांधी की हत्या हमने किया? क्या राजीव गांधी को भरी सभा में हमने उड़ाया? क्या आसाम का विस्फोट हमने किया? क्या बटला हाउस को हमने बर्बाद किया? क्या मुजफ्फरनगर के नागरिकों को हमने सताया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन अप्रिय घटनाओं का इस्लाम एवं मुसलमानों से कोई संबंध नहीं, इसका संबंध शैतान और आतंकवाद से है। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। प्रिय बहनों, क्या इस्लाम तलवार के जोर से फैला? आइए हम जानते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला या किसी माध्यम से फैला। इस प्रश्न का उत्तर प्रसिद्ध है। यदि इस्लाम तलवार के जोर से फैला होता तो वह मुसलमान जिसने स्पेन पर 800 वर्षों तक राज किया वह गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाने पर विवश कर देता, अर्थात मुसलमानों का लगभग 1400 वर्षों तक निरंतर अरब क्षेत्र में राज रहा। अगर मुसलमान चाहते तो उनमें से प्रत्येक को तलवार के जोर से मुसलमान बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस्लाम ने किसी पर जोर व जबरदस्ती करने का आदेश नहीं दिया एवं ना ही किसी को धर्म ग्रहण करने पर विवश करने का आदेश दिया। जैसा कि अल्लाह ताला का कथन है, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, अर्थात धर्म के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सही वाणी गलत विचार से छाट कर अलग रख दी गई है। प्रिय बहनों, वर्तमान काल में मदारिस को दंगा एवं आतंकवाद का अड्डा बताया जाता है, जबकि मदारिस ही इस्लाम के वह गुण है जिसने संपूर्ण संसार के भीतर इस्लाम की रक्षा एवं उसके फैलाव में अच्छा रोल अदा किया है। वास्तव में मदारिसी इस्लामिया ने प्रत्येक मानव को जीवन यापन का श्रेष्ठ मार्ग दिखाया, सदैव प्रेम बंधुता एवं आपस में मेल जोल की प्रेरणा देता आया है। प्रिय बहनों, जब अंग्रेजों ने अपने अपवित्र पग हिंदुस्तान में रखा तथा हिंदुस्तानियों को ही निशाना बनाना चाहा तो सर्वप्रथम शाह अब्दुल अजीज ने इस खतरे की चेतावनी देते हुए उनसे युद्ध का फतवा दिया ताकि अंग्रेजों की कमर टूट जाए, जबकि आप भी मदारिस ही के एक युवा विद्यार्थी थे। प्रिय बहनों, समस्त ईश्वरीय व अंतिम संदेष्टा के कथनों व क्रियाकलापों से स्पष्ट होता है कि इस्लाम धर्म ही व सर्वोपरि धर्म है जो कदापि आतंकवाद जैसे कार्यों की शिक्षा नहीं देता। अब अंत में अल्लाह से प्रार्थना है कि वह हमें इस्लामी शरीयत पर चलने की शक्ति प्रदान करे और सभी मनुष्यों को सत्य मार्ग पर चलाए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।